लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। विशेषकर वो लोग हैं जो ये जो रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने आ जाते हैं, और दूसरे गांव से मिलने वाले जो मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो किस तरीके से पेश आते हैं ये दिखाना है। यहाँ भी व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक ने यहाँ रचना आपके सामने प्रस्तुत की है। एक दिन एक टैक्सी मेरे कमरे के सामने आकर रुकी, अस्पताल के सामने। उसमें से एक आदमी निकलकर सीधे मेरे कमरे में घुस आया, और जैसे ही आया उसने मेरी छाती में मुंह गड़ाकर रोना आरंभ कर दिया। तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से मेरे छाती में मुंह गड़ाकर वह रोने लगा। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता, तुझे क्या हुआ है? लेकिन वह सुनने के मूड में नहीं, रोना उसने आरंभ कर दिया। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं कि उन्हें चुप हो ऐसा जब हम कहते हैं तो वह दुगना रोता है, ज्यादा रोता है। उसे जितना चुप किया जाता है उतना ज्यादा रोता है। अगर हमने उनसे कहा कि बैठ रोते, तो उसकी आवाज कम होने लगी। रोते बैठ ऐसा कहती उसकी आवाज थोड़ी सी हल्की हो जाती, कम हो जाती। मैंने उससे कहा कि तू क्यों रोता है, लेकिन उसका रोना आरंभ था, बढ़ता गया, और कुछ समय के बाद जैसे ही उसका रोना बंद हुआ, उसने मेरी ओर देखा, मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक बताते भी तो नहीं। कुछ जिसे पूछा जाता है बाहर की ये मरीज कहाँ है, तो वह बताते कि इस रूम में चले जाओ, तो ये भी ठीक से तरीके से बताते नहीं। इसका परिणाम ये हुआ है, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते तो भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है हंसते हुए अच्छा भाई माफ करना कहकर वह चला गया। अब वह रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। बात ऐसे कि जैसे जिस तरीके से वह आते ही मेरे छाती में आकर छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, बिल्कुल उसी तरीके से वह व्यक्ति दूसरे कमरे में चला गया और वहां भी मुझे वह रोने की आवाज आने लगी। कितने चालाक होते हैं लोग, कैसे उन्हें रोना आता है बता नहीं। 1 मिनट में रोना बंद हो जाता है, दूसरे मिनट में रोना आरंभ हो जाता है। कैसे रोना आता है, ये दिल से रोते हैं या बाहरी रोते हैं पता नहीं है, लेकिन वह रोने की आवाज मुझे बाजू के कमरे में आई। लेखक कहते हैं, मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार होता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। बात ऐसे कि लेखक कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आया, शायद गलती से मेरे पास आया होगा और मेहमान समझकर वह रोने लगा। मुझे उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन मेरी पत्नी के वो गुस्सा आया। क्या कारण है? लेखक कहते हैं कि वह मेरा मित्र या नजदीकी दोस्त समझकर मेरी पत्नी ने उस टैक्सी का किराया चुका दिया, इसलिए मुझे मेरी पत्नी पर गुस्सा आया है। मैं वह व्यक्ति रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी ने मेरा दोस्त समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, ये सोचकर मुझे मेरे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया है। लेखक कहते हैं, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें
दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। बात ऐसे है कि कुछ ऐसे लोग हमदर्दी जताने वाले वो जरूर आएंगे, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे मिलने आओ, या किसी ने उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि वो बीमार है उन्हें मिलने जाओ, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आएंगे। क्यों आएंगे और किस तरीके से परेशान करते हैं? लेखक कहते कि जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते ऐसे लोग जरूर आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है जिनका नाम है लक्कानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है, जिसकी कोई तुक नहीं है। ऐसी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। जिसे भी मिलते हैं उन्हें अपनी कविता उन्हीं के सामने रख देते हैं, उन्हें कविता पिलाने का काम कर देते हैं। जब लेखक रास्ते से चले जाते हैं और सामने से देखा कि वो लक्कानंद जी आ रहे हैं, तो लेखक क्या करते हैं, वहाँ से अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। मैं वह रास्ता ही छोड़ देता हूँ, दूसरी गली से दूसरे मोहल्ले से मैं आगे निकल कर चला जाता हूँ। ऐसा लेखक उन कवि के बारे में कहते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अगर मिल जाते अचानक सामने वो आ गए तो हम भाग नहीं सकते। इसलिए जब उनकी मुलाकात हो जाती है, वो मुलाकात होती है, वो 10-20 कविता सुनाए बिना नहीं रहते। ऐसा लेखक का कहना है। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगी सुनाने। बात ऐसी कि वही कवि मुझे मिलने यहाँ अस्पताल में आए हैं और अस्पताल में आने के बाद आते ही कहने लगे, मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। मैं कवि सम्मेलनों में चला गया था और वहां जाने के बाद भी मैं आपके बारे में सोचता था कि ये इनका पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, इन्हें कितनी परेशानी होगी, ऐसा जैसे सोचा जाता है, बिल्कुल वैसा मैं सोचता था। अति व्यस्त था मैं, फिर भी मैं आपको मिलने आना चाहता था। मुझे लगता था कि कब मैं आपको मिलूं, ऐसा मुझे लगता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, जब नींद नहीं आई उसी का फायदा उठाया। आपका विचार करते करते मुझे एक कविता याद आई और वह कविता मैंने आपके लिए बनाई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने झोले से एक डायरी निकाली और वह कविता सुनाने लगे। क्या कविता है देखिए। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। वाह, क्या कविता है। ऐसा लिखा, असम की राजधानी क्या है, शिलांग, और मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। शिलांग टांग और मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। बात ऐसी है कि मोटर वाले के बारे में कहने लगे हैं कविता में कि तेरी साइड क्या थी, रॉन्ग थी। ऐसा उस कविता में लिखा है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। बात ऐसी है कि कविता जैसी सुनाई लेखक को कवि ने, और कविता सुनाने के बाद उनकी आंखों में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई मुझे नजर आने लगी है। शायद उनकी एक आंख कहती होगी
बोल बेटा, कविता कैसी रही, कविता कैसी है? एक आंख में मुझे ऐसा दिखाई दिया। वह पूछना चाहते हैं कि कविता कैसी लगी एक, और दूसरी आंखों में एक बात छिपी हुई नजर आई। वह कहने लगे कि बेटा, अब भी मुझसे भागेगा? अब तेरा पैर टूट गया, अब तू यहाँ से भाग नहीं सकता। तुझे जितनी चाहे कविता मैं बताऊं वह सुनना ही पड़ेगा। ऐसे दूसरी आंखों के बारे में लेखक हास्यात्मक व्यंग्यात्मक ढंग से उसी लेखक की आंखों में ये दृश्य दिखाई लेखक को देने लगा है। तो कहते हैं कि एक आंख में वह प्रश्न है कि तुझे कविता कैसी लगी, दूसरी आंखों में दृश्य लेखक ने देखा कि अब भी मुझसे भाग सकता है, अब भी मुझसे भागेगा, ऐसा प्रश्न एक आंख में दिखाई देने लगा है। अब तो लेखक भाग नहीं सकते, सुनने के बगैर उनके पास कोई चारा नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। जो जैसी चाहे कविता चाहे वह बताए, लेकिन उन्हें सुनना ही पड़ेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। मैं परेशान हो गया था, लेखक कहते हैं कि मैं परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया था? एक के बाद एक ऐसी कविता उन्होंने आरंभ कर दी थी, इसलिए मैंने वेटर से कहा कि जल्दी से जल्दी चाय मंगाओ। एक औपचारिकता होती है कि जब कोई मिलने आ जाता है तो उन्हें चाय पिलाते हैं, और चाय पिलाने का अर्थ भी ऐसा होता है कभी कभी कि आपका जाने का समय आ गया है। तो लेखक ने यहाँ वही किया, जल्द से जल्द चाय वाले को बुलाया, उसी कवि को चाय पिलाई और उन्हें उनसे विदा ली। वह चले गए और जाते जाते उनसे वादा भी किया है कि जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा आपकी कविता सुनूंगा, ऐसा वादा भी लेखक ने उस कवि के साथ किया है। कविता करने वाले कवि वहाँ से चले गए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द का अर्थ है जिसका दिल पत्थर हो, पत्थर दिल जिन्हें कहा जाता है। लेखक कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करने लगे। वो कहते हैं हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो, लेखक कहते हैं परमात्मा से कहते हैं कि तुझे अगर मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो जरूर तोड़ दे, जरूर तोड़ दे, मगर कृपा करके ऐसी जगह तोड़ना, ऐसी जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, जहां कोई परिचित नहीं है, मुझे पहचानने वाला एक भी व्यक्ति वहां नहीं होगा। ऐसी जगह पर मेरी टांग तोड़ना और मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुझे ऐसे हमदर्दी जताने वाले बेदर्द लोग, हमदर्दी जताने वाले मिलने नहीं आएंगे। ये परमात्मा से विनती की है। विनती तो परमात्मा से ऐसी की जाती कि आप मेरी दूसरी टांग मत तोड़ना, लेकिन लेखक हास्यात्मक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। यूट्यूब पर आप भी उनकी कविताओं को देख सकते हैं, कवि सम्मेलन उनको देख सकते हैं। सभी दुनियाओं को हंसाने का काम करते हैं। जो लोगों को हंसाते हैं उनकी उम्र बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। जो हंसता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। बात ऐसी है कि लेखक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी दूसरी भी टांग अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, लेकिन बात ऐसी है कि आप ऐसी जगह तोड़ना जहां मुझे कोई परिचित न हो, मुझे मिलने कोई न आए, ऐसी जगह तोड़ना। मैं अस्पताल में भर्ती होऊंगा और होने के बाद मुझे कोई मिलने नहीं आएगा, ऐसा लेखक परमात्मा से प्रार्थना करता है, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, जिन्हें कोई दिल ही नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति होते हैं, ये हमदर्दी जताने वाले जो आते हैं वे असंवेदनशील होते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑफिस के बाबू आए और जहां फ्रैक्चर हुआ था उसी जगह पर उन्होंने हिलाया। उनके दिल में कोई परेशानी नहीं होगी हिलाते वक्त, लेकिन जिसकी टांग टूट गई है, लेखक की टांग टूट गई, तो लेखक को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी।
ये लेखक कहते हैं कि ये हमदर्दी जताने आए हैं। दूसरी बात ऐसी कि वो सोनाबाई आई थी 4-5 बच्चों को लेकर, वहाँ आने के बाद उन्होंने कथकली डांस किया है, उसी थैले को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे, कोई दवा की बोतल गिरा दी है। ऐसी जो परेशानी में डालने वाले जो लोग आते हैं, मिलने आ जाते हैं, ये असंवेदनशील व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिससे मरीजों को परेशानी होती है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी संबंध न आए। इसलिए ऐसी जगह पर मेरा आपको पैर तोड़ना है जिस जगह पर मुझे कोई परिचित न हो, कोई मुझे पहचानता नहीं होगा। ऐसी जगह पर आप मेरी दूसरी टांग भी तोड़े तो भी मुझे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले लोग। हंसी घर के आईने इस रचना से ये हास्य व्यंग निबंध घनश्याम अग्रवाल जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही हास्यात्मक ढंग से उन्होंने लिखा है। उनकी बहुत सारी रचना है, बहुत सारे हास्य व्यंग उन्होंने लिखे हैं। ये यहाँ समाप्त हो जाती है। जो भी कृतियाँ हैं, आप इनमें से अपने मन से कृतियों को बना सकते हैं।